एक कहानी सुनाता हूँ। दो भाई, जो एक 6 साल का था और एक 10 साल का था, ये दोनों खेलते खेलते गांव से दूर कहीं कुएं के पास खेलना शुरू हो गए। खेलते खेलते बड़ा भाई कुएं में गिर गया। छोटा भाई बेबस आसपास मदद के लिए देखता रहा कि कोई मदद के लिए आए, लेकिन वहाँ कोई मौजूद नहीं था। छोटे बच्चे में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो बड़े बच्चे को कुएं से बाहर निकाल सकता, लेकिन जब कोई चारा नहीं रहा तो उसने कुएं में डोल फेंका और अपनी पूरी हिम्मत और ताकत लगाकर जैसे भी करके उसने बड़े भाई को कुएं से बाहर निकाल लिया। वापस घर जाकर जब बच्चों ने अपने माँ बाप को किस्सा सुनाया कि हमारे साथ ये हादसा हुआ था और मैंने इस तरह बड़े भाई की जान बचाई, कुएं में डोल फेंककर उसको खींचा बाहर, तो माँ बाप ने यकीन ही नहीं किया। उन्होंने सोचा कि बच्चे झूठ बोल रहे हैं या मजाक कर रहे हैं या अपनी तारीफें करवाना चाह रहे हैं, क्योंकि उनको यकीन ही नहीं था कि छोटा बच्चा बड़े बच्चे को खींच सकता है या नहीं खींच सकता। होते होते ये बात गांव में मशहूर हो गई। लोग बच्चों को ड्रामेबाज, कहानीबाज कहना शुरू हो गए, जबकि बच्चे बार बार अपनी सच्चाई पर बयान देते। होते होते ये बात गांव के किसी सियाने बुजुर्ग के पास पहुंची, तो उसने कहा कि उन बच्चों को बुलाओ। जब बुजुर्ग ने पूरी बात बच्चों की तफसील से सुनी तो उसने माँ बाप को कहा कि ये दोनों बच्चे सच बोल रहे हैं, वाकई छोटे भाई ने बड़े भाई को बचाया है, उसने बाहर निकाला है। लेकिन अगर आप जिंदगी में दोबारा कभी ये हादसा हुआ तो ये बच्चा दोबारा कभी नहीं बचा सकेगा। माँ बाप ने पूछा कि आप ये कैसे कह सकते हैं? तो बुजुर्ग ने बोला कि ये बच्चे ने नामुमकिन काम इसलिए कर दिखाया कि इससे पहले किसी ने बच्चे को ये नहीं बताया था कि तुम ये नहीं कर सकते। दोस्तों, इंसान के अंदर बहुत पोटेंशियल होता है, जितनी चाहे वो तरक्की कर सकता है, जितनी कामयाबियां चाहे वो समेट सकता है, लेकिन उससे पहले हमें बता करके तुम ये नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, हमारे बिलीफ तैयार किए जाते हैं। सबसे बड़ी ताकत आपका बिलीफ सिस्टम, आपका अकीदा है, आपका यकीन, जो आपके दिमाग का स्टीयरिंग व्हील है। लेकिन सवाल ये है कि ये अकीदा बनता कैसे है? आप बिजनेस कर रहे हैं और आपका बिजनेस चल नहीं रहा, आप दिन रात मेहनत कर रहे हैं, सेल नहीं हो रही, अखराजात पूरे नहीं हो रहे, आपका बिजनेस लॉस में जा रहा है। कहीं आपके अंदर भी ये अकीदा तो नहीं बैठ गया कि ये बिजनेस सिर्फ वही लोग कर सकते हैं जिनका खानदानी बिजनेस है? आज मेरा एक आपसे सवाल है, क्या अकीदा हमारी किस्मत का एक हिस्सा है या हम इसे बदल भी सकते हैं? आज की इस वीडियो में यही राज खोलने जा रहा हूं कि कैसे बिलीफ बनते हैं और कैसे आप अपने नए बिलीफ्स को, नए अकीदों को डिजाइन कर सकते हैं। मैं हूं साजिद जावा, CEO जावा ग्रुप ऑफ रेस्टोरेंट, और आप देख रहे हैं जावा रेस्टोरेंट गाइड। ये वो चैनल है जहां पर 70% लोग बिना सब्सक्राइब किए वीडियो देखते हैं। है ना मजे की बात? अकीदे और बिलीफ सिस्टम का पहला स्टेप समझिए, ये लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग से फीलिंग्स तक कैसे जाता है। सोचिए, आपने एक काम शुरू किया और किसी ने कहा कि ये तुम्हारे बस का रोग नहीं है, तुम नहीं कर सकते, और वाकई आप उस काम में फेल हो गए। बाप भाइयों ने कहा कि तुम्हें कहा था ना ये तुमसे काम नहीं होगा। उस वक्त आपका दिमाग लॉजिकली सोचता है, लॉजिकली अंडरस्टैंडिंग लेता है कि वाकई एक हादसा हुआ है, मैं फेल हो गया हूँ, ये लॉजिकल है। और ये आपकी फीलिंग्स को जाके टच करता है, आपके एहसास को टच करता है। आपकी फीलिंग्स ये बनती है कि मैं नाकाम हूँ, और फिर ये फीलिंग्स आपकी राय बन जाएंगी, आपकी एक ओपिनियन बन जाएंगी कि मैं बिजनेस में, कारोबार में फेल हूँ, कमजोर हूँ। और ये फीलिंग्स बार बार आपको दिमाग में चलती रहेंगी और आपका दिमाग ऑटो पायलट पर सेट हो जाएगा। आप जब भी किसी नए काम का सोचेंगे, दिमाग आपका ऑटो पायलट पर आपको राय देगा कि आपसे नहीं होगा, ये नहीं कर सकते, तुम फेल हो। और इस तरह आप बार बार अपने दिमाग से ही अपना एक्सपीरियंस करते करते ये आपका बन जाएगा एक अकीदा, एक बिलीफ। यानी पहले समझ आई, फिर फीलिंग्स आई, फीलिंग्स के बाद राय कायम हुई, और राय को बार बार एक्सपीरियंस करने से, बार बार सोचने से ये बन जाता है अकीदा। अक्ल जब भी सवाल करती है कि मैं क्या कर सकता हूँ और क्या नहीं कर सकता, और जब कोई दिमाग से जवाब मिलता है, चाहे वो सही हो या गलत हो, वो हमारी सोच का हिस्सा बन जाता है। लेकिन याद रखिए, जिंदगी में हर चीज का मतलब हम खुद देते हैं, कोई और नहीं देता। एक ही वाकया किसी के लिए उम्मीद का पैगाम भी बन सकता है और किसी के लिए नाउमीदी का पैगाम भी बन सकता है। मिसाल के तौर पर, एक शख्स एक काम में फेल होने के बाद सोचता है कि मैं ये नहीं कर सकता, मैं फेल हूँ इस काम में, मैं दोबारा कोशिश नहीं करूंगा। और दूसरा सोचता है कि ये सीखने का मौका था, अगली मर्तबा इससे बेहतर करूंगा। फर्क कहाँ आया? फर्क सिर्फ बिलीफ का आया, अकीदे का आया। हमारे इमोशंस, हमारे जज्बात बिलीफ में बहुत बड़ा रोल अदा करते हैं। जब बहुत ज्यादा खुशी या बहुत ज्यादा दुख होता है तो वो हमारे दिल पर निशान छोड़ जाते हैं, और फिर यही निशान, यही जज्बात यकीन का रंग तय करते हैं।
यही जज्बाती लम्हे अकीदे को पत्थर पे लकीर बना देते हैं। मिसाल के तौर पर आपसे एक अमीर आदमी बहुत अच्छे से मिलता है तो आपका अमीरों के बारे में ये जज्बा पैदा होगा कि अमीर लोग अच्छे होते हैं, और ये अकीदा आपको अमीरों को इज्जत की निगाह से देखने पे मजबूर करेगा और आपको सोचने पे मजबूर करेगा कि आप भी अमीर बनकर अच्छे बन सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर एक अमीर आदमी आपसे बुरा बर्ताव करता है तो आप अमीरों से नफरत करना शुरू कर देंगे, ये सोचकर कि अमीर लोग बुरे होते हैं। अच्छे जज्बात अच्छे अकीदे पैदा करते हैं और मनफी जज्बात मनफी अकीदों का जाल बुनते हैं। अब जो अकीदे हमारे पास बचपन से लेकर आज तक हमने लोगों से, अपने मुआशरे से, अपने बहन भाइयों से, अपने उस्तादों से जो अकीदे लिए हैं, क्या वो हमारी किस्मत का हिस्सा बन गए या हम उन्हें बदल भी सकते हैं? तो खुशखबरी ये है कि हम अपने अकीदे बदल सकते हैं। पुराने अकीदों को गलत मत कहें। जिन स्टेप्स पर बनकर वो अकीदे बने थे उन्हीं स्टेप्स पर चलकर आप नए अकीदे भी बना सकते हैं। लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग से फीलिंग्स से ओपिनियन, ओपिनियन से एक्सपीरियंस, इन्हीं पे चलकर आप नए अकीदे बना सकते हैं। 8-10 साल से मैं ट्रेनिंग कर रहा हूँ। बहुत सारे लोगों ने मुझे कहा कि आप YouTube चैनल बनाएं, उस पर अपनी वीडियो अपलोड करें, लेकिन मेरा अकीदा ये था कि मैं ये नहीं कर सकता क्योंकि मुझे कैमरे से डर लगता था। और कैमरे से इतना डर लगता था कि शादियों में भी मैं अपनी तस्वीर नहीं बनवाया करता था। एक दिन मैंने एक यूट्यूबर को देखा जो इतना गुड लुकिंग भी नहीं था और टेलीप्रॉम्प्टर से पढ़ के वो बोल रहा था। तब मेरी लॉजिकली अंडरस्टैंडिंग बदली और मुझे एक नया एहसास आया कि ये काम मैं कर सकता हूँ। अगर ये कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। अगर ये टेलीप्रॉम्प्टर से पढ़कर देख रहा है तो मैं बिना देखे भी बोल सकता हूँ। तब मेरी लॉजिकली अंडरस्टैंडिंग बदली, लॉजिकली अंडरस्टैंडिंग से मेरी फीलिंग्स बदली, फीलिंग्स से मैंने एक राय कायम की और राय को एक्सपीरियंस करना शुरू कर दिया। और बार बार मैंने वीडियो रिकॉर्ड करना शुरू कर दी और कई बार रिकॉर्ड की और कई बार डिलीट की। आखिरकार मैंने अपलोड कर दी और पहली वीडियो पर ही मुझे 10,000 व्यूज मिल गए। लोगों ने देखा, अप्रिशिएट किया और मेरा ये बिलीफ बन गया कि ये मैं कर सकता हूँ। दोस्तों, अकीदे पत्थर पर लिखी कोई लकीर नहीं है, ये आपके दिमाग की प्रोग्रामिंग है जो आपने खुद सेट की हुई है। आप कहते हैं कि मैं ये बिजनेस नहीं कर सकता, आप कर सकते हैं। अगर ये आपके हक में काम नहीं कर रहा तो इसको बदलना आपके इख्तियार में है। इन स्टेप पर चलकर आप अपने अकीदे बदल सकते हैं। अपनी अंडरस्टैंडिंग को चेंज कीजिए, अंडरस्टैंडिंग से अपनी फीलिंग्स को चेंज कीजिए, फीलिंग से अपनी राय को चेंज कीजिए और राय पर बार बार एक्सपीरियंस करके आप अपने अकीदे को बदल सकते हैं। अपने अकीदे के मुताबिक आप जिस चीज के लिए मेहनत करेंगे, जिस चीज से मोहब्बत करेंगे, वो आपके पास जरूर आएगी। अकीदे को अपनी कमजोरी नहीं, अपनी ताकत बनाएं। याद रखना, जिंदगी का असल कैद खाना गुर्बत या नाकामी नहीं है। असल कैद खाना वो झूठे अकीदे हैं जो हमने खुद पर मुसल्लत किए हुए हैं। जिस दिन आपने अपने अंदर की आवाज को सुना और दिल की धड़कन पे भरोसा किया कि हाँ मैं कर सकता हूँ, वही दिन आपकी असल आजादी का दिन है। अकीदा कोई किस्मत नहीं, ये आपका बनाया हुआ रास्ता है। आज फैसला करो कि कौन से अकीदे रखने हैं और कौन से अकीदे फेंक देने हैं। यकीन कीजिए, अगर आपकी सोच बदल सकती है तो आपकी दुनिया भी बदल सकती है। आपने बस पहला कदम उठाना और कहना है कि हाँ मैं कर सकता हूँ, मैं कामयाबी के लिए पैदा हुआ हूँ और मेरा सबसे बड़ा हथियार मेरा यकीन है। मैं साजिद जावा आज आपको पैगाम दे रहा हूँ कि अपनी तकदीर खुद लिखो, क्योंकि पुराने अकीदे आपकी जंजीरें हैं और नए अकीदे आपके परों की ताकत है। आपके पास जितने भी पैसे हैं उनसे काम शुरू कीजिए। आप क्या काम कर सकते हैं, कैसे काम कर सकते हैं, अगर ये सब कुछ जानना चाहते हैं तो मेरे साथ जुड़े रहिए। अगर कोई आपको हेल्प चाहिए तो इस व्हाट्सएप नंबर पर मुझसे राब्ता कीजिए, मैं आपको गाइड करूंगा। अगली वीडियो तक मेरा इंतजार कीजिए, देखते रहिए और सीखते रहिए। अल्लाह हाफिज।